दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे विलियम बटलर येट्स ने लिखा था। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है, सबसे पहले इसमें मोनोलॉग को समझिए। मोनोलॉग क्या होता है कि एक पर्सन के द्वारा दी गई एक लॉन्ग स्पीच, और ड्रामेटिक मतलब आप जानते हैं एक ड्रामा। तो कभी कभी जो ये मोनोलॉग होता है ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसमें एक रीडर होता है या फिर एक कैरेक्टर होता है जो कि साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं बोलता है, बस एक कैरेक्टर बोलता है। तो ये जो पोम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, इसमें भी एक कैरेक्टर है, एक ओल्ड मैन है जो कि एक यूटोपिया के बारे में बात करता है। इस यूटोपिया का नाम है बाइजेंटियम। बाइजेंटियम जो है वो एक एनिसेंट ग्रीक सिटी थी, क्लासिकल टाइप में, और जो कि कॉन्स्टेंटाइनोपल नाम से भी जानी जाती थी। अब इसे इस्तांबुल भी कहते हैं आजकल के टाइम पर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो ओल्ड मैन क्या कहना चाहते हैं। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। वह देश अब ओल्ड मैन के लिए नहीं रहा। वह देश जिसमें वो रहा करता था और अब उसे छोड़कर जा रहा है। The young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song. तो अब वो बताना चाहते हैं कि ये देश उन जवान लोगों का है जो कि एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से उनको अफेक्शन है, और ये अफेक्शन ऐसा है जैसे कि बर्ड्स ट्रीज में होती हैं, और वो बर्ड्स भी जवान हैं। लेकिन ये जो डाइंग जनरेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड मैन हैं, ये गुजर रहे हैं, और एट देयर सॉन्ग का मतलब है कि वो अपने एक्सपीरियंस को सॉन्ग के रूप में बताते जा रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं सुन रहा है, सब इग्नोर कर रहे हैं। द सैल्मन फॉल्स, द मैक्रेल क्राउड सीज, फिश फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। तो जो सैल्मन फॉल्स है, सैल्मन एक तरह की मछली होती है। इसकी एबिलिटी क्या होती है ना कि सैल्मन जो है करंट के अपोजिट भी बड़ी तेजी से जाती है। तो ये एक जवान होने का प्रतीक है। नेचर जो है यहाँ बता रहा है कि वो सिर्फ जवान लोगों को अलाउ करता है इस कंट्री में रहने के लिए। तो सैल्मन नाम की मछली वहाँ रहेगी उस फॉल में। द मैक्रेल क्राउडेड सी का मतलब है कि मैक्रेल नाम की जो मछली है उसका क्राउड सी में लगा हुआ है। देखिए, मैक्रेल जो है वो गुड फैट का सोर्स होती है और हार्ट के लिए हेल्थी होती है। मैक्रेल नाम की मछली को लोग बहुत खाते हैं, ये वर्ल्ड वाइडली खाई जाती है। सो फिश फ्लैश फ्लाउज, ये फिश मतलब है मछलियाँ, फ्लैश का मतलब है इंसान, और फाउल का मतलब है जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं। ये सभी समर के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर आराम से एक दूसरे की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, इंजॉय करते हैं। वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। अब यहाँ ओल्ड मैन लेकिन एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि जो कुछ भी पैदा हुआ है, बिगॉटन मतलब जो कुछ भी पैदा हुआ, वो एक दिन बड़ा होगा, जवान होगा, और एक दिन वो गुजर जाना है। डाइज मतलब है उसको उसका एंड जरूर आएगा। Caught in that sensual music, all neglect, monuments of unaging intellect. Caught का मतलब है कि पकड़ा जाना या फंसा हुआ होना। तो ये जो यंग पीपल है, यंग जनरेशन है, ये एक सेंसुअल म्यूजिक, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उस म्यूजिक में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, और ये सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। तो ये क्या इग्नोर करते हैं? ये मॉन्यूमेंट्स को इग्नोर करते हैं जो कि अनएजिंग है, जिनकी उम्र नहीं है। लेकिन जब ये अपने 5 सेंसेस को खो देते हैं, तब ये उन मॉन्यूमेंट्स को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, जैसे कि ओल्ड मैन अभी कर रहा है। अब हम इस स्टैंजा में बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। तो इसमें सबसे पहली लाइन में जो कंट्री है, ये एक मेटाफर है, क्योंकि एक इमेजिनरी यूथ जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड इसमें है डाइंग जनरेशन। डाइंग जनरेशन भी एक मेटाफर है, क्योंकि ओल्ड मैन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड है सैल्मन फॉल्स और मैक्रेल क्राउड। ये सैल्मन फॉल्स और मैक्रेल जो 2 मछलियाँ हैं, ये मेटोनिमी है, क्योंकि ये नेचुरल यूथ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि नेचर जो है वो पूरी तरह से यूथ को सपोर्ट कर रही है और ओल्ड मैन को सपोर्ट नहीं करती। इसके बाद है फिश फ्लैश और फाउल। यहाँ पर एलिट्रेशन है क्योंकि एफ का रिपीटेशन है। और इसके बाद लास्ट है कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल दैट निगलेक्ट। तो ये जो कॉट इन द सेंसुअल म्यूजिक है, यहाँ ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है जैसे म्यूजिक ने किसी को कॉट कर लिया है, किसी को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। एन एज्ड मैन इज बट अ पॉल्ट्री थिंग, अ ट्रैटेड कोड अपॉन अ स्टिक। तो जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो एक पॉल्ट्री थिंग होता है, मतलब जो किसी काम का नहीं होता है, ऐसा होता है। और ये इस तरह से होता है जैसे कि एक कोट, एक फटा पुराना कोट एक स्टिक पर लटका हो। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़ी होगी,
उसमें जो बॉडी होती है उससे फ्रेल वेसल से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि W.B. येट्स जो हैं वो हिंदुइज्म से काफ़ी इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा ही रेफरेंस देने की कोशिश करी है। आप उनका वेस्टलाइन पढ़ के देखिएगा, उसकी लास्ट लाइन भी है शांति 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 करके। आगे वो कहते हैं कि अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग्स, जब तक कि जो उनकी आत्मा है, जो बुजुर्ग लोगों की आत्मा है, वो खुशी से गाना नहीं गाती है, एंड लाउडर सिंग, और वो ज़्यादा जोर से गाने को उसे कहते हैं, फॉर एवरी टैटर इन इस मॉर्टल ड्रेस। अब यहाँ जो टैटर का मतलब है कि फिजिकल पेन और मेंटल पेन जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में मिला है उसे बोला है टैटर, जब तक कि इस मॉर्टल ड्रेस में, मॉर्टल मतलब जो कि अमरता के अपोजिट होता है, हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हमारी, उसे बोलते हैं मॉर्टल, जो कि अमर नहीं होता है। इस मॉर्टल ड्रेस में कुछ ऐसे फिजिकल और मेंटल पेन उन्हें मिले हैं जो कि ख़त्म हो जाए, वो ऐसा गाना गाते हैं। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस। तो ये जो गाना गाना है, उन्हें कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा सकता, बल्कि उन्हें उन मॉन्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा जिनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। एंड देयर फोर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। और इसीलिए मैं समुद्र में सेल करते हुए इस होली सिटी में आया हूँ, इस पवित्र सिटी में आया हूँ जिसे कहते हैं बाइजेंटियम। अब इस स्टैंजा के फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो सबसे पहली लाइन देखिए, एन एजेड मैन इज बट अ पाउल्ट्री थिंग अ टैटेड कोड अपॉन अ स्टिक। तो इसमें यूज किया गया है जियुग्मा का, क्योंकि जो ये एजेड मैन है ये एक पोल्ट्री थिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में टॉटरी कोड अपॉन अ स्टिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक वर्ड से दो चीज़ों को मॉडिफाई किया जाए उसे बोलते हैं जियुग्मा। थर्ड लाइन में जो हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग है, इसमें सिंग का रिपीटेशन है। इसके बाद फोर्थ लाइन में जो मॉर्टल ड्रेस है ये एक फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग। इसमें एस का रिपीटेशन है, तो यहाँ एल्टरेशन का यूज किया गया है। फिर जो लास्ट लाइन है, टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, इसमें जो बाइजेंटियम है ये एक सिंबलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बाइजेंटियम साथ में एक स्पिरिचुअल जगह को भी दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का पार्ट 1 एंड होता है। जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। प्लीज स्टे ट्यून विथ ई प्लैनेट। There's one girl